हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सवीन क्लासेस जेबीएसडी में। आज हम हमारा चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट इन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब बहुत अच्छे से समझना आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये होता है कि एक फर्म है, फर्म में पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, फर्म में पार्टनर है ए बी सी। अब वो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्म से पैसा निकाल लिया। तो फर्म से पैसा निकाला 10,000 रुपये। मैं ए का एग्जांपल लेती हूँ अभी, ठीक है। तो ए ने निकाला 10,000 रुपये। हमारे अकाउंट्स कब बनते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब मान लो इन्होंने क्या किया है, ड्राइंग की है 10,000 की है। ड्राइंग कब की? इन्होंने मान लो ड्राइंग की है 30 सितंबर को। तो ये कितने टाइम तक पैसा यूज़ कर रहे हैं फर्म का? सितंबर के बाद 31 मार्च तक अकाउंट्स यहाँ क्लोज हो जाते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सितंबर तो कंप्लीट हो गया ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो जब इन्होंने 6 महीने के लिए बिजनेस का पैसा यूज़ किया तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे फिर हम? अमाउंट कि हाँ 10,000 रुपये निकाला है तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं रेट लेती हूँ 10% का, तो 10% की रेट है। और कितने महीने के लिए निकाला है हमने पैसा? 6 महीने के लिए निकाला है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना नहीं आता तो आप एक बार देख सकते हैं। ऐसी एक टेबल बोलनी है जिसमें ये दोनों आने चाहिए डिजिट। तो मैं 6 की टेबल बोलती हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है। और 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं है इसलिए 0 से 0 कट गया है। अब मेरे पास पीछे क्या बचा है? 1000। ऊपर 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे है 2। तो ये 2 5 जा 10, तो कितना गया? 500 रुपये। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 500 रुपये। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या होता है इसमें, तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने जो ड्राइंग की है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे की है, जैसे सितंबर में की है और एक बार ही की है। लेकिन किसी किसी फर्म में प्रैक्टिस होती है कि आप हर महीने पैसा निकाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है। तो मान लो अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम तीनों पैसा निकालेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो मान लो ए ने क्या किया है? 1,000 रुपये, बी ने किया है 1,500 रुपये और सी ने किया है 2,000 रुपये। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों ड्राइंग करेंगे। तो इसने डिसाइड किया मैं तो ड्राइंग करूँगा हर महीने के स्टार्टिंग में। तो हर महीने का स्टार्टिंग क्या होता है? फर्स्ट। तो 1 अप्रैल, 1 मई। और ये ड्राइंग कब तक चलती रहेगी? पूरे साल तक चलती रहेगी या 6 महीने तक चलती रहेगी? इन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो ड्राइंग करूँगा मिड में, हर मंथ के मिड में करूँगा और हर महीने करूँगा। तो मिड क्या होता है? 15th। तो 15 अप्रैल, 15 मई। और अगर इन्होंने डिसाइड किया है कि मैं तो एंड में विड्रॉ करूँगा, तो एंड क्या हो गया? 31 या 30, हर महीने के लास्ट डेट पे। तो तीनों का फॉर्मेट अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो ये थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। वो टेबल को हम याद रखेंगे तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाएगी। लेकिन लॉजिक वही रहेगा कि जितने टाइम तक हम पैसा यूज़ कर रहे हैं उतने टाइम का ही हमें इंटरेस्ट देना है फर्म को। तो यहाँ पे अमाउंट वही रहेगा, रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये 12 वही रहेगा। 12 मीन्स 12 वही रहेगा। और ये जो मंथ है ना, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये तो आपने अभी 6 मंथ निकाल लिया था। इन तीनों कंडीशन में कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए हम एक टेबल यूज़ करेंगे। वो टेबल देखो आप। इंटरेस्ट इन ड्राइंग कब? जब हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट विदड्रॉ करते हैं और रेगुलर इंटरवल से करते हैं, जैसे हर महीने विदड्रॉ कर रहे हैं या फिर हर 6 महीने में कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट तो वही रहेगा, क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगी, लेकिन जो ड्यूरेशन हमें लेना है ना, उसके लिए हमें ये टेबल देखने की ज़रूरत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप क्या कर रहे हो, हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, हर महीने ड्राइंग कर रहे हो,
और महीने में भी कब कर रहे हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो, महीने में भी कब कर रहे हो, स्टार्टिंग में कर रहे हो। तो अगर आपने ड्राइंग 12 महीने तक करी है, मतलब हर महीने के फर्स्ट तारीख को और कंटिन्यू 12 महीने के लिए, जैसे 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, है ना। और ये कंटिन्यू कब तक हो रहा है, 1 मार्च तक कंटिन्यू हो रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से केस में देख रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट को ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने की अगर स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अमाउंट हो जाएगा और रेट वही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। लेकिन जो ड्यूरेशन हमने निकाला था ना, वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने 12 महीने तक कंटिन्यू ड्राइंग करी है, हर महीने के स्टार्टिंग में, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ये कंटिन्यू चल रहा है 1 मार्च तक, तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में आपने ड्राइंग करी है हर महीने के स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आपको यहाँ पे करना है 6.5/12। आया समझ में। अगर आपने ड्राइंग सिर्फ 9 महीने तक की करी है, तो फिर आपको 5 यूज़ करना है 6.5 की जगह। अगर ड्राइंग सिर्फ 6 महीने के लिए की है, तो 3.5 यूज़ करना है। मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, तो ट्रेंड ये देखा गया है कि ये 2 केसेस भी पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। लेकिन अगर आरबीएसई के स्टूडेंट हो, तो आरबीएसई में मेनली यही पूछा जाता है। अगर आपने हर महीने के एंड में ड्राइंग करी है, जैसे 30 अप्रैल को और 31 मई को, तो अगर आपने 12 महीने तक की है तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 9 महीने तक की है तो 4 हो जाएगा, और अगर 6 महीने के लिए तो 2.5 हो जाएगा। और अगर आपने हर महीने के मिडल में ड्राइंग की है, जैसे 15th को, हर महीने के 15th को की है, तो फिर 6/12 हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये तो है जब हम ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, मंथली ड्राइंग कर रहे हैं। अब अगर हमने ड्राइंग की है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स का ग्रुप। तो हमारे पास टोटल कितने मंथ्स हैं, 12, तो 3-3 महीनों का ग्रुप बन गया हमारे पास, 3+3+3+3। तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो क्वार्टर्स कितने हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए, और हर क्वार्टर में कितने मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए। तो अगर आपने जो क्वार्टर है उसकी बिगिनिंग में अगर आपने ड्राइंग की है और कंटिन्यू 12 महीने तक की है, तो 7.5, और अगर एंड में की है तो 4.5, और अगर मिडल में की है तो 6। और अगर ये ड्राइंग सिर्फ 9 महीने के लिए हो रही है, तो 6, 3, 4.5। अगर 6 महीने के लिए हो रही है तो 4.5, 1.5 और 3। और अगर ये ड्राइंग, अगर क्या है, कुछ नहीं कह रखा है, सिर्फ आपको ये कह रखा है कि जो पार्टनर है मिस्टर ए हैं, वो हर महीने में ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रखा कि कब ड्रॉ करेंगे, या फिर टोटल बता दिया कि 60,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है, तो कुछ नहीं कह रखा, तो कुछ नहीं कह रखा, हर महीने कर रहे हैं, तो आप क्या कर देना, 6/12 कर देना। अगर 9 महीने तक हुई है तो 4.5 कर देना, और अगर 6 महीने के लिए हुई है तो 3 मंथ कर देना, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, तो देखो, GSTR पार्टनर इन अ फर्म। अब जी ने ड्रॉ किया है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एक महीने का 2000 है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 24,000, 24,000 हो जाएगा। रेट ऑफ क्या है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग 12% है पर एनम, तो 12/100 मल्टीप्लाई, बिगनिंग में है, तो बिगनिंग में मैंने आपको क्या कहा था, हर महीने है और पूरे 12 महीने के लिए किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.5/12। तो देखो यही हुआ है। अगर ये क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, तो आप क्या कर देना, हर महीने में 3,000 कर रहे हैं, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 36,000। तो 36,000 अगर आपने क्या किया, एंड में किया है, तो 5.5/12 आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग। अगर आपने मिडिल में किया है, हर महीने के 15 तारीख को किया है, तो हर महीने 1,000 कर रहे हो, तो पूरे 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 12,000। तो ये 12,000, और मिडल में 6/12 होता है, और आपकी रेट आ गई। आया समझ में। तो आप चाहो तो ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर।
तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया है। अगर आप डीके गोयल की बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी। ए एंड बी की जो कैपिटल है वो 1 लाख है और 2 लाख है, और अगर इसको इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पे 10% का, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आएगा 10,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आएगा 20,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000। लेकिन हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ही 20,000 है, तो हमें इंटरेस्ट तो देना है 30,000, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो बाय पीएनएल अकाउंट लिखते हैं वो है 20,000, तो हमारा प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेट है, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम 20,000 ही दे सकते हैं। तो 20,000 को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। तो पहले वाला 10,000 मांग रहा था, दूसरा वाला 20,000 मांग रहा था, तो रेशो क्या आ गया 1:2। तो 20,000 को डिवाइड कर देंगे 1:2 में। ये यही कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। ये एग्जांपल है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है, हमने क्या बना लिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, ईयर एंड हो गया और हमारे अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो गए। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट्स क्लोज करने के बाद मुझे याद आया कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो तो मैंने दिया ही नहीं। एरर हो गई ना। सैलरी देनी चाहिए थी, वो तो मैंने दी ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, वो तो मैंने किया ही नहीं। तो ये सब नहीं किया। तो अगर हमने ये नहीं किया है तो आपको पता है जैसे हम हमारे नोटबुक में करते हैं, नोटिंग्स में करते हैं कि पीछे जाके काट के फिर लिख देते हैं, लेकिन अकाउंट्स में तो ऐसा चलता नहीं है। अकाउंट्स में तो क्या करना होता है आपको, जो भी एरर आई है वो एरर का जो इम्पैक्ट है वो हटाना पड़ेगा आपको। और वो हटाते कैसे हैं, एडजस्टमेंट से हटाते। आपने रेक्टिफिकेशन का चैप्टर किया होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री से होता था। क्लियर? कोई वाइटनर यूज़ नहीं होता, हम काट नहीं सकते किसी अमाउंट को। तो इसमें भी यही हो रहा है। अगर पास्ट एडजस्टमेंट है, अगर एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट है, हमने अकाउंट्स क्लोज कर दी हैं और उसमें कोई एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे अगर हम कुछ लिखना भूल गए या फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था लेकिन गलती से हमने 5% दे दिया या हमने 15% दे दिया, तो जो एरर हुई है उसका इम्पैक्ट तो हटाना पड़ेगा ना, ताकि हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आए, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट आए। तो अगर आपसे कुछ एरर हो गई है या फिर आप कुछ लिखना भूल गए हैं, कुछ ओमिशन हो गई है किसमें, अकाउंट्स में, तो ये एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं, जो भी नेट इफेक्ट आएगा, ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ आएगी। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ड्यू रख देती हूँ, अभी इसको ड्यू रख देती हूँ, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो एग्जाम्पल मेंशन है ना, इसी से ही हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन छोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ आपको। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब, जैसे मेरे पास पार्टनर है ABC, अब एक्सपेंस कम चार्ज हो गया या ज़्यादा चार्ज हो गया, उस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया या कम बांट दिया, तो उसका जो एरर का इम्पैक्ट है वो हटाना पड़ेगा। हमारी जो एरर है उसको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो नेट इफेक्ट आएगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे। जैसे सिंगल एंट्री कैसे करेंगे, इनमें से कुछ पार्टनर्स को डेबिट करना होगा, कुछ पार्टनर्स को क्रेडिट करना होगा। वो नेट इफेक्ट से पता चलेगा कि क्या होगा, है ना, वो हम इस एग्जाम्पल में करेंगे। तो मान लो कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आया वो क्रेडिट करना आया और इसको डेबिट करना आया। तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
मान लो यहाँ पे 1000 आया है, वो यहाँ पे 1000 आया है, तो यहाँ पे 2000 आएगा। वो जब हम नेट इफेक्ट की टेबल निकालेंगे ना, स्टेटमेंट शोइंग या टेबल शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स, तो हम जब निकालेंगे ना तब इनका बैलेंस ऑटोमेटिक इतना बन के आएगा। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगी, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। एक है हमारे पास कि हम हर एंट्री के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट करें, मतलब नेट इफेक्ट नहीं लाना हमको हर एरर के लिए, हर ओमिशन के लिए अलग से एंट्री करनी है। जैसे अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए तो आप लिख दो। अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या बना सकते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा तो अब लिख दो, अब रिकॉर्ड कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम सैलरी देनी थी 6000, लेकिन हमने 2000 ही सैलरी दी है, तो 4000 एक्स्ट्रा देनी थी, तो नहीं लिखी, कम लिखी है, तो और लिख दो टू सैलरी 4000 से। तो ऐसे अगर आपने जो नहीं किया वो अब कर दो, फिर जो इफेक्ट आएगा, अगर बैलेंस इस साइड आया तो प्रॉफिट आया तो वो बांट देना, अगर बैलेंस इस साइड आया, गैप इस साइड आया, तो फिर यहाँ बांट देना, लॉस बांट देना, बस हो गया। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, ठीक है। और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जनरलाइज कर लेना, अकाउंट बना लेना। बाकी और क्लियर हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास का जो एग्जाम्पल होगा ना, जो प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल का वो क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये जो हमारा फंडामेंटल का चैप्टर है उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को पूरा उसी पैटर्न से जिस पैटर्न में एग्जामिनर को आंसर चाहिए, और हमें पूरे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।